हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 8 स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है? एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर कर्व। और क्या फाइंड आउट करना है? एरिया बिटवीन कर्व। एरिया बिटवीन कर्व, ये दोनों वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एरिया अंडर कर्व और एरिया बिटवीन कर्व। जैसे हमने इस चैप्टर करने के लिए हमें आपको पहले 7 चैप्टर अच्छी तरह आना चाहिए, ठीक है। उसकी कुछ आइडेंटिटी यूज़ होंगी आपके इसको चैप्टर में। जैसे हमने 7.8 एक्सरसाइज में भी किया था, लिमिट एज अ सम। उसमें क्या था, जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और हमारे पास कोई कर्व है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स। तो ये एरिया हम फाइंड आउट करते थे, ठीक है, लिमिट a टू b, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। तो हम क्या करते थे, एरिया इसका क्या है, a टू b f ऑफ x dx, ठीक है। ऐसे हमने इसमें एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ लगेगा कैसे फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपको कोई भी कर्व दी जा सकती है, उसकी कुछ लिमिट होगी, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स a टू b f ऑफ x dx, ठीक है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू x था। अगर आपको कर्व ऐसे दी जाए, ठीक है, ऐसे हो कर्व आपके पास, ठीक है, ये क्या है, ये विद रिस्पेक्ट टू y होगा क्वेश्चन, ठीक है, a टू b। अब ये आपके पास क्या है, x इक्वल टू एफ ऑफ वाई है। तो इसकी इंटीग्रेशन कैसे करोगे, a टू b, एरिया इसका फाइंड आउट करोगे। यहाँ हमारे पास एफ ऑफ वाई डी वाई आएगा। ये विद रिस्पेक्ट टू x है और ये विद रिस्पेक्ट टू y है, ठीक है। या ऐसे भी हो सकती है आपके पास कर्व, जैसे अपर पैराबोला बनेगा, तो ये हमारे पास 1 to 4 लिमिट हो सकती है, ठीक है। अब ये विद रिस्पेक्ट टू y होगा, ठीक है। कैसे, ये पैराबोला हमारे पास अपर पैराबोला, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 1 to 4, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया फाइंड आउट करना हो तो यहाँ हमारे पास एफ ऑफ वाई डी वाई आएगा, ठीक है। तो मतलब एक्स की वैल्यू आएगी, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, रूट ऑफ वाई डी वाई। अगर टोटल एरिया फाइंड आउट करना हो तो इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर दोगे। अगर सिंगल एरिया फाइंड आउट करना हो तो 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास थर्ड टाइप है, जैसे आपके पास ऐसी भी डायग्राम हो सकती है। अब इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है और इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। ये ए लिमिट, ये बी है। तो इस सिचुएशन में क्या करना है, ये जो एक्स एक्सिस के नीचे है इसमें वाई क्या होगा, नेगेटिव ही होगा ना। एक्स एक्सिस के नीचे तो वाई नेगेटिव होगा। तो हमारे पास ये जो ए से ज़ीरो तक एरिया है, ए से ज़ीरो तक जो हमारे पास एरिया है, ठीक है, इसे हम क्या रखेंगे, मॉडुलस में, क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता। और बाकी जो दूसरा एरिया है ज़ीरो से लेकर बी तक, उसे हम ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जो डिवाइड में एरिया है उसे हम कैसे मॉड में रख लेंगे, और जो विदाउट डिवाइड के ऊपर है, जो एक्स एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो उसे हम ज़ीरो से बी, यानी इसकी लिमिट अलग कर देंगे और इसकी अलग, और सॉल्व कर देंगे, ठीक है। अब हम इसकी कुछ डायग्राम देखते हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज होंगी। सबसे पहले हमारे पास सर्कल। सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो एक्स और वाई में कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो इसका सेंटर क्या है, 0 0 है, और यहाँ 0 से आर तक, ठीक है। तो ये इक्वेशन यूज होगी। आपके पास पैराबोला यूज होगा, आपने +1 में पढ़ा ही है, 4 तरह का पैराबोला, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये कौन सा है, राइट पैराबोला, ठीक है। बस आपने इसकी ना इक्वेशन याद रखनी है बस। ऐसे ही वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, ये कौन सा है, लेफ्ट पैराबोला। और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, अपर पैराबोला। और एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay, लोअर पैराबोला। ये 4 पैराबोला आपने आपके याद रखने हैं। इसके साथ हमारे क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही हमारे पास इलिप्स है, जैसे एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1।
अगर a इज ग्रेटर देन b, ठीक है, तो ये हमारा क्या है, एलिप्स 0 से a तक और ये b तक, ठीक है। ऐसे ही अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, यहाँ भी ये ग्रेटर देन बी है, ठीक है, तो ये हमारा कैसे होगा, वर्टिकल, ये हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल, 0 से ए और बी, ठीक है। ये कुछ डायग्राम है जो आपको इस चैप्टर में यूज़ होगी। अब हम एक दो क्वेश्चन करते हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा भी कैसे क्वेश्चन करने। अब हमारे पास पहली एग्जांपल है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब हमने एरिया फाइंड आउट करना है सर्कल का, तो पहले तो हम इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो इसका एरिया फाइंड आउट करना, और रेडियस क्या है 0 से ए, ये एक्स एक्सिस ए वाई 0, यहाँ एक्स एक्सिस 0 वाई ए, यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिव है वाई 0, यहाँ एक्स एक्सिस नेगेटिव है वाई भी नेगेटिव, वाई 0, सॉरी एक्स एक्सिस 0 वाई नेगेटिव है, ठीक है। तो हमने ये एरिया फाइंड आउट करना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, इसको आप विद रिस्पेक्ट टू वाई भी कर सकते हो, लेकिन हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं, ठीक है। तो अब लिमिट हमारे पास क्या है, 0 से लेकर ए तक, तो एरिया फाइंड आउट करना हमने, लिमिट 0 से ए तक, और कितने एरिया हैं टोटल, 4 हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ बोला नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, 4 एरिया, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई, और y dx। अब y की वैल्यू हमारे पास क्या है, तो सर्कल में से y की वैल्यू निकालेंगे, सर्कल हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो y की वैल्यू क्या है, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें फिल कर देते हैं y की वैल्यू, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी आपने 7 चैप्टर में रीड की है, तो हमारे पास क्या है आइडेंटिटी, एक्स बाय 2 रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए, 0 से ए। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ए बाय 2 ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ए बाय ए माइनस लोअर लिमिट, तो 0, अब यहाँ 0 फिल करोगे सारा ही 0 हो जाएगा, और ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स ऑफ 0। अब 4, ये भी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, यहाँ ए स्क्वायर बाय 2, ए के साथ ए कैंसिल, साइन इनवर्स 1, ये भी 0, साइन 0 भी क्या होता है 0। 4 ए स्क्वायर बाय 2, साइन 1 कौन सा एंगल पे है, पाई बाय 2 पे, 2 इंटू 2, 4 के साथ 4 कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया, पाई ए स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। और ये आपने जरूर लिखना है स्क्वायर यूनिट, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपका हाफ मार्क्स या कुछ ना कुछ मार्क्स कट जाएगा। तो आपके पास एरिया कितना आ गया, पाई ए स्क्वायर यूनिट। तो ये थी हमारी फर्स्ट एग्जांपल। अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल, फाइंड द एरिया ऑफ इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये भी बिल्कुल सर्कल जैसा ही क्वेश्चन है। तो ये हमारे पास इलिप्स है, ए बी से बड़ा, यानी तो ये हमारे पास क्या है, इलिप्स आ गया। तो ये 0 से ए तक है और ये बी तक है, ठीक है। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले तो y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, बी बाय ए रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। तो अब हम एरिया फाइंड आउट करेंगे इलिप्स का। तो एरिया हमारे पास यही 4 पार्ट हैं,
तो 4 लिमिट 0 से a y dx। और अब हमारे पास y की वैल्यू क्या है, b बाई ए रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर dx। तो ये आ जाएगा 4b बाई ए 0 से a रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। अब ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर की आइडेंटिटी क्या है, x बाई टू, वही आइडेंटिटी जो पिछले क्वेश्चन में यूज हुई है, x बाई टू रूट ऑफ ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर प्लस ए स्केयर बाई टू साइन इनवर्स x बाई ए, और लिमिट क्या है 0 से। तो 4b बाई ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ हम a पुट करेंगे तो a बाई टू, फिर ए स्केयर माइनस ए स्केयर 0 ही हो जाएगा, तो ए स्केयर बाई टू साइन इनवर्स, यहाँ ए फिल करेंगे a बाई ए, हमारे पास क्या आ जाएगा 1 माइनस लोअर लिमिट। अब 0 फिल करोगे 0, यहाँ 0 फिल करोगे यहाँ भी क्या हो जाएगा 0। तो ये क्या आ गया 4b बाई ए, ये तो सारा 0 हो गया, ये भी 0। हमारे पास क्या बचा ए स्केयर बाई टू साइन 1, साइन इनवर्स 1 किस पे होता है पाई बाई टू पे। तो ये 2 इंटू टू 4, 4 के साथ 4 कैंसिल, ए के साथ ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया पाई ए बी स्केयर यूनिट। हमारा आंसर है एग्जाम्पल नंबर 2 का। ठीक है, देखो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको चैप्टर बिल्कुल इजी लगेगा, बस एक बार आप इसकी इंट्रोडक्शन अच्छी तरह से देख लो और एक दो क्वेश्चन ट्राई करो। अब हम करते हैं थर्ड एग्जाम्पल। एग्जाम्पल थर्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड द y इक्वल टू 4। तो अब हमारे पास ये पैराबोला गिवन है। पहले तो आपको इक्वेशन से पता लग जाना चाहिए भी ये पैराबोला की इक्वेशन है, इसलिए आप पहले चेक कर लीजिए भी इक्वेशन अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, राइट पैराबोला, लेफ्ट पैराबोला, अपर पैराबोला, लोअर पैराबोला कौन सा है। तो ये हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई है, तो ये हमारे पास कौन सा अपर पैराबोला। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई। और अब हमारे पास y की वैल्यू क्या दी हुई है लिमिट 4, तो या 1 2 3 4, तो ये एरिया हमने फाइंड आउट करना। ठीक है, ये वाला एरिया हमने फाइंड आउट करना है। अब ये विद रिस्पेक्ट टू y होगा। ठीक है, तो अब हमारे पास लिमिट कितनी है 0 से लेकर 4 तक। तो लिमिट है, एरिया हमने फाइंड आउट करना है, और एरिया कितने, दो एरिया, तो 2 लिमिट 0 से लेकर 4 तक। और यहाँ हमारे पास क्या आ जाएगा x dy, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू y होगा क्वेश्चन। तो 2 0 से लेकर 4 तक। अब हमारे पास x की वैल्यू क्या है रूट ऑफ y dy। अब आगे तो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, रूट y यानी y की पावर 1/2। अब इसकी इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 3/2, 3/2, ये 3/2 का क्या हो जाएगा 2/3 यानी 4/3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 की पावर 3/2 माइनस 0 की पावर 3/2। तो ये हो गया हमारे पास 4/3, 4 की पावर 3/2, 4/3। अब ये जो 4 की पावर 3/2 है, इसे हम लिख सकते हैं 4 की पावर 3 होल की पावर 1/2। तो 4 की पावर 3 कितना होता है 64, 1/2 क्या होता है रूट। अब 64 का रूट हमारे पास क्या होगा 8, तो 4/3 इंटू 8, तो 32/3 स्क्वायर यूनिट हमारे पास आंसर है। तो ये था हमारा 8 चैप्टर के थर्ड एग्जाम्पल। ठीक है, एक इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और कोशिश करेंगे पहली वीडियो में एक्सरसाइज खत्म हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।